गुरुजन, शिष्य और दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दोपहर, नमस्ते, स्वागत और सादर प्रणाम। आप सभी ज्ञान गंगा की ज्ञान यात्रा साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला 237वें एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं डॉक्टर रिया गोयल, प्रोजेक्ट मैनेजर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ओर से आज के सत्र के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आयुर्वेद जगत के एक अत्यंत प्रख्यात, अनुभवी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित विद्वान वैद्य श्री कृष्ण शर्मा खांडेल सर। शुरुआत में मैं आप सभी का हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ और उन गुरुओं को स्वागत करना चाहती हूँ जो इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारे मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। माननीय वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली। सम्मान्य वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार। माननीय वैद्य वंदना सिरोहा, डायरेक्टर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली। आइए भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेकर सत्र की शुरुआत करें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दित पाद पद्मम् लोके जरारुक भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां। आगे आज के विशेषज्ञ वैद्य श्री कृष्ण शर्मा खंडेल सर का परिचय करना चाहूंगी, जो कि शोध, निदान एवं चिकित्सा पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। खांडेल सर ने बीएमएस 1975 और एमडी काय चिकित्सा 1974 दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल के साथ उत्तीर्ण किया है तथा पीएचडी रोग निदान 1994 में प्राप्त की। सर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में लगभग 35 वर्षों से अधिक यूजी, पीजी एवं 30 वर्षों का पीएचडी शिक्षण अनुभव प्रदान किया है। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं और डब्ल्यूएचओ फेलोशिप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में मेंटल हेल्थ केयर पर कार्य का अवसर मिला है। सेंट विंसेंट हॉस्पिटल मेलबर्न में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के रूप में सेवाएं दी हैं तथा जर्मनी बर्लिन में भारत सरकार के डेपुटेशन पे भी कार्यरत किया है। खांडेल सर ने 14 पुस्तकें, अनेक मोनोग्राफ और 117 से अधिक शोध पत्रों के लेखक हैं। चरक संहिता के अंतरराष्ट्रीय संस्करण में सीनियर एडिटर एवं चैप्टर ऑथर के रूप में अपना योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण दिया है। आपने कई राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सीसीआरएस बेस्ट टीचर अवार्ड 2019, आरएवी जेम फेलो, राष्ट्रीय आयुर्वेदा गुरु, एआईए बेस्ट टीचर अवार्ड 2018 तथा धन्वंतरी अवार्ड। वर्तमान में आरोग्य लक्ष्मी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के चीफ कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और देश विदेश में सक्रिय रूप से प्रशिक्षण, क्लिनिकल कार्य एवं विशेष व्याख्यान प्रदान करते रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपना माइक और कैमरा ऑफ कर लें कि हम सत्र की शुरुआत कर सकें और खंडेल सर से निवेदन करती हूँ कि ऑनलाइन वेबिनार में अपना सत्र को स्टार्ट करें। सर प्लीज सभी अपना कैमरा एंड माइक ऑफ कर सकते हैं। आप शेयर करेंगे सर अपना सेशन स्टार्ट कर ले। सर पीपीटी शेयर कर दूं सर? हाँ, पीपीटी शेयर। उस पीपीटी में एक कोड नंबर है, वो मैंने बता दिया था उनको। आर कैपिटल है, RAHUL 1952। जो PDF है वो लगा दीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। सर शो हो रहा है? अभी हुआ नहीं है। हाँ, आया तो है। हाँ, आ गया है। आ गया इसको सर? हाँ, आ गया है। फुल पेज कर सकते हैं इसको? चलिए ठीक है, वैसे इतना भी बहुत है। हाँ, ठीक है, आ गया है। शुरू करूं? एक सेकंड।
क्या रिया जी शुरू कर दे, कर सकते हैं? अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है इसको सर इसको आप स्टार्ट कीजिए सर, है ना, स्टार्ट कर हाँ सकते हाँ हैं। नमस्कार। ठीक है सर। अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आरएबी के अधिष्ठाता वैद्य त्रिगुणा जी, वैद्य राजेश कोटेचा जी, वंदना सिरोहा जी और हमारे सभी अग्रज और अनुज वैद्य वर्ग जो आज उपस्थित है या नहीं भी उपस्थित है और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हमारे सभी शिष्यों के को आशीर्वाद देते हुए मैं आज अपना व्याख्यान प्रारंभ कर रहा हूं। चरक एक बड़े दूरदृष्टा वैज्ञानिक थे और निदान चिकित्सा के बहुत पहले उन्होंने कुछ आधारभूत रोगों के बारे में वर्णन किया है। तो चरक सूत्र के 18वें अध्याय में शोथ नामक एक त्रिशोथी अध्याय का प्रारंभ किया है, जिसको बहुत बाद में, रिया जी इसको बड़ा कर दीजिए थोड़ा, हाँ, तो बहुत बाद में जो हमारा कंजर्वेटिव मेडिकल साइंस है उसमें करीब आज से 200 साल पहले ही पता लगा कि ये एक आधारभूत रोगों का आधारभूत कारण है, शोथ, जिसको आयुर्वेद ने हजारों साल पहले बताया कि शोथ रोगों का आदि कारण है या सोर्स डिजीज है। कोई भी रोग शोथ पूर्वक शुरू होता है। अब ये शोथ कैसे होता है और किस प्रकार से इसकी संप्राप्ति प्रक्रिया बनती है और कैसे चिकित्सा होती है, जबकि ये पहले सूत्र स्थान के अध्याय में ही इतना विस्तार बता दिया गया है कि सूत्र स्थान में शोथ के 3 प्रकार हैं, जो वात पित्त कफत शोथ है। इसके अतिरिक्त एक आगंतुक और निज 2 प्रकार के शोथ हैं। जितने प्रकार के आगंतुक शोथ हो सकते हैं उनके कारण आज भी मेरे व्यक्तिगत ध्यान में ऐसा आ रहा है कि इससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों का जब ग्रहण करती है तो कोई भी विषय उनको असात्म्य हो सकता है और ये सबके लिए व्यक्तिगत हो सकता है। ये पुरुषम पुरुषम वीक्ष अलग अलग अनुर्जता, अलग अलग असात्म्यता हो सकती है, लेकिन ये असात्म्य के कारण हो सकते हैं, जो स्पर्श से भी, गंध से भी, रसना से भी और शब्द से भी और प्रकाश से भी, दृश्य से भी, अनेक प्रकार के जो एलर्जेंस हैं उनका वर्णन करते हुए आचार्य बाद में लिखते हैं कि कुछ ऐसे निदानार्थ कर रोग हैं, 18 रोग, जिनकी अगर चिकित्सा सम्यक प्रकार से नहीं होती है तो ये भी शोथ का कारण बनते हैं, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो ये एक शोथ का आजकल बहुत बड़ा कारण है कि जितने प्रकार के रोग हैं उनकी संप्राप्ति के विघटन की कोई चिकित्सा नहीं होती है, केवल उनका क्राइसिस मैनेजमेंट होता है और उसके बाद में जो पथ्यापथ्य निरूपण है वो किसी भी चिकित्सा में आयुर्वेद के अलावा है ही नहीं। और शोथ के जो कारण बताए गए हैं वो आपको आगे दृष्टिगत होंगे, तो वे बड़े विशेष हैं। थोड़ा आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड रिया। रिया मैं इस स्लाइड को मूव कर सकता हूँ क्या?
हाँ, देखिए, इससे पहले भी एक स्लाइड है कि स्रोत के जो आभ्यंतर स्रोत या निज स्रोत हैं। सर आप उधर से स्लाइड शेयर करना है तो कर सकते हैं। कर सकते हो ना? हाँ, ठीक हाँ, है। आप इधर से अपना साइड से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या अपनी तरफ से? हाँ, अब मैं इधर से बंद की हूँ, आप उधर से कर दीजिए सर स्क्रीन शेयर ना पीपीटी का। तो आप उधर कैसे से। करते हैं उसको बोलें? ठीक है, मैं करता हूँ। इसको स्क्रीन शेयर करना है, ये वाला। ये वाली। यही आ रहा है। क्विट एंड ओपन करूँ क्या? सर नहीं हो पा रहा है क्या? अभी सर दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं तो आप 5 मिनट के लिए वेट कीजिए पीपीटी के साथ।
कैमरा आप अलाउ करो। कैमरा आप अलाउ करोगे तब होगा। ये आवाज हो गई। हाँ, कैमरा अलाउ करो ना आप। इसमें तो टर्न कैमरा ऑन। कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हेलो, अब सुन रहा है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हाँ सर। जी सर, हाँ, क्लियर एंड लाउड। ठीक। यस सर। जी, कैमरा बाद में ऑन कर सकते हैं जब नेटवर्क थोड़ा आएगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हम शोथ के बारे में बात कर रहे थे कि शोथ प्रारंभिक आधारभूत रोगों के बारे में वर्णित है चरक सूत्र के 18वें अध्याय में। और उसमें आगंतुज और निज दो प्रकार के शोथ हैं। जो आगंतुज शोथ हैं वो सभी इंद्रियों के असात्म्य संयोग के कारण से होते हैं और उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन वो उदाहरण अपने आप में पर्याप्त हैं। और दूसरा जो निज शोथ हैं वे 3 प्रकार के शोथ हैं, वात पित्त कफजन्य शोथ। और उसमें पहला कारण जो है वो किसी प्रकार के 18 प्रकार के रोग हैं जिनकी चिकित्सा अयथावत की जाए और उनका संसर्जन क्रम नहीं किया जाए तो शोथ का कारण बनता है। और उसके बाद में शोथ का जो पहला काम है वो किसी न किसी आमविष के कारण से शोथ होता है, क्योंकि आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवा, ये रोग भी और शरीर भी, स्वास्थ्य भी और रोग भी दोनों आहार संभूत हैं। तो यदि वो आहार सात्मीकरण नहीं हुआ है, उसका साद्गुण्य नहीं हुआ है, तो वह आहार विष के रूप में काम करता है और उस आहार के उस विष को शरीर में साथ में नहीं होने के कारण से कुछ स्थानिक शोथ होते हैं पहले, और वे 18 प्रकार के स्थानिक शोथ रोहिणी तक और कफज वातिक और पैतिक शोथ के रूप में वर्णित है उसी अध्याय में। और उसके बाद में एक सान्निपातिक शोथ जो है वो रोहिणी के रूप में वर्णित है। उसके बाद एक चिकित्सा का अध्याय है जो 12th चैप्टर सूत्र स्थान चिकित्सा स्थान का 12वां चैप्टर है, शोथ चिकित्सा अध्याय।
उसमें शोथ की एक संप्राप्ति, बड़ी विशिष्ट संप्राप्ति बताई गई है। उसमें पहला ही कारण बताया गया है, थोड़ा आगे चलिए आप रिया, इसको आगे हाँ। तो ये आम विषम अचिकित्सा नाम, अब ये शोथ कैसे होता है, इसके लिए ये अन्नविष कारण है। और इस अन्नविष के कारण से होने वाले शोथ का एक चैप्टर जो त्रिविध कुक्षीय में, और एक चैप्टर जो है वो वहां पर गृहिणी अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से आमविष बनता है। अपच्यमानम सुक्तत्वम यात्यन्यम विश्वरूपता, जो दुर्बल गृहिणी जो है वो दुष्यति अग्नि सदुष्टोन्नम न तत्पचते लघुअपि, जो लघुअन्न का भी पचन नहीं करती है। और दुर्बलो आममेव विमुंचति, दुर्बला अग्निबला दुष्टा आममेव विमुंचति, वो दुर्बल गृहिणी जो अग्निदुष्ट है वो आम अन्न का ही विमुंचन कर देती है। और आम अन्न का विमोचन करने के बाद वह संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णा मुखामयान, तो पित्त से जब संश्लिष्ट होती है तो दाह, अम्ल पित्त इत्यादि रोग उत्पन्न करती है। यक्ष्म पीनस मेहादीन कफजान कफ संगतम, यक्ष्मा पीनस और प्रमेह रोग उत्पन्न करती है यदि वो कफ के साथ में वो आम विष संश्लिष्ट होता है। और करोति वात संश्लिष्टम वातजांश्च गदान बहुन, और वात के साथ संश्लिष्ट होता है तो वो अनेक प्रकार के वातिक रोग उत्पन्न करता है। और रसादि भी संश्लिष्टम कुर्याद रोगान रसादिजान, और रसादि धातुओं के साथ संश्लिष्ट होता है तो रस प्रदोषक से लेकर के शुक्र प्रदोषक तक और इंद्रिय प्रदोषक तक और मर्म प्रदोषक उपधातु प्रदोषक रोग उत्पन्न करता है। और मूत्र रोगान मूत्रस्तम सकृत रोगान सकृतगतम, मूत्र के साथ में सकृत के साथ में संश्लिष्ट होने पर वो तत्तजन्य रोग उत्पन्न करता है। ये बात गृहिणी अध्याय में बताई गई है। लेकिन यही बात फिर शोथ रोगाधिकार में आचार्य कहते हैं शुद्ध्यामया अभक्त कृशाबलाना, जो प्राणी अभी अभी उन 8-18 प्रकार के रोगों में से किसी 1, 2, 3, 4 रोग से मुक्त हुआ है, अभी तक उसने अपना नॉर्मल भोजन प्रारंभ नहीं किया है, अभक्त है, अबल है, कृश है, दुर्बल है, ऐसी अवस्था में वो क्षाराम्ल तीक्ष्णोष्ण गुरूप सेवा दद्याम ऋचाक विरोधी दुष्ट गरोप सृष्टान्न निषेवणम च, यदि वो किसी प्रकार के गर्विष का सेवन करता है या क्षार अम्ल उष्ण तीक्ष्ण इत्यादि पदार्थों का सेवन करता है और दधि आम ऋक्षाक इत्यादि का सेवन करता है तो, और वो नैमित्तिक संशोधन या ऋतु संशोधन या दैनिक संशोधन की प्रक्रिया में न च देह शुद्धि अर्शांश चेष्टा न च देह शुद्धि, देह शुद्धि का ध्यान नहीं रखता है तो उसको मर्मोपघात होता है। वो मर्मोपघाता विषमा प्रसूति, अगर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन होता है तो भी शोथ होता है। और मर्मोपघात यहाँ पर दोषकृत एवं मर्मोपघात गेय, मतलब वो मर्मोपघात भी दोषकृत मर्मोपघात है। और ये जो मर्मोपघात है फिर एक और शोथ का अध्याय त्रिमर्मी अध्याय में बताया गया है जिसमें हृदय सिर और बस्ती के शोथ के बारे में बताया गया है। और उसके बाद एक और चैप्टर जो सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में त्रिमर्मिया सिद्धि में बताया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के शिरोरोग, अनेक प्रकार के प्रतिशाय, अपतंत्रक, अपतानक इत्यादि प्रकार के रोग होते हैं। तो ये शोथ की एक परंपरा को आचार्य ने 5-6 अध्यायों में अलग अलग जगह पर वर्णित किया है। तो ये मैं बहुत संक्षेप में बताया है आपको। तो ये कैसे होता है, जेनेसिस कैसे होता है कि सबसे पहले आमविष बनता है, वो गृहिणी के कारण से बन सकता है या अमात्रावत भोजन करने के कारण से बन सकता है, जो विमान स्थान के दूसरे अध्याय में बताया गया है।
और वो अजीर्ण, विसूचिका, अलसक, विलंबिका इत्यादि प्रकार के रोग। यदि वो आम कोष्ठगत हुआ तो ये रोग होंगे, और कोष्ठ से वो आम गृहिणी के द्वारा मुंशित होकर के यदि 200 धातुओं, उपधातुओं और इंद्रियों में चला गया तो उसके कारण से दूसरे प्रकार के शोथ होंगे, और यदि वो मर्म स्थान में चला गया तो त्रिमर्मीय शोथ होंगे। तो ये एक प्रक्रिया शोथ की, बड़ी लंबी प्रक्रिया आचार्यों ने बताई है। इसमें क्या होता है शोथ की प्रक्रिया में, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। स्लाइड थोड़ा चेंज कीजिए रिया। रिया, हाँ, ये वो रोग हैं जो आमविष के प्रारंभ में शोथ के पूर्व रूप के रूप में होते हैं। विष ततः वो अजीर्ण और विष्टम्भ, सदन, शिरोरुक, मूर्छा, भ्रम, कृष्ट, पृष्ठ, कटिग्रह, जृंभा, अंगमर्द, तृष्णा, ज्वर, सर्दी, प्रवाहन इत्यादि प्रकार के रोग होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, सामान्यतः ये रोगी हमारे पास में आते हैं और जिसमें आमविष के ये लक्षण होते हैं। अब वो आमविष जिस क्षयवैगुण्य के स्थान पर रुक जाता है वहां पर पहले स्थानिक शोथ होता है, और स्थानिक शोथ के वो जो 18 प्रकार आचार्यों ने बताए हैं वात, पित्त, कफ और सन्निपात भेद से, वो सूत्र स्थान में 18वें अध्याय में बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट। सर बीच में आवाज कट के आ रही है सर आपकी, अब थोड़ा एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। नेटवर्क तो मेरा सही है। बीच में कट रही है सर आवाज ना। एक बार आप स्लाइड दूसरी आगे बताइए, आगे चलाइए स्लाइड। हाँ, अब ये सेल इंजरी, ये एक बड़ा कारण है। शोथ का कारण ये है कि पहले वो कुछ सेल्स में होता है, फिर उन सेल्स के समूह के टिश्यू के रूप में होता है, फिर वो टिश्यू के समूह में किसी ऑर्गन में चला जाता है, और फिर वो किसी ऑर्गन से मर्म स्थान में चला जाता है। तो ये जो आमविष है उसी का ये प्रसारण है, उसी की ये प्रसरावस्था है। और वो आमविष कितना तीव्र है, कितना प्राधानिक कारण है, ये उस पर निर्भर करता है, और वो प्रारंभ में किसी क्षयवैगुण्य के स्थान से होता है। आचार्य सुश्रुत अपने अध्याय में सूत्र स्थान में कहते हैं कि शरीर में संवहन की जो प्रक्रिया है वो 3 तरह के नियामक तंत्र के साथ में चलती है। एक तो स शब्द अर्ची जल संतानवद अणुना विशेषण प्रधावत्येव केवले शरीर, वो संपूर्ण शरीर में जल संतान के रूप में, अर्ची संतान के रूप में या शब्द संतान के रूप में उसका संवहन होता है। तो शब्द संतान का अभिप्राय यह है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपने वाइब्रेशन या मैसेज के थ्रू, जैसे धमनी में धमापन के साथ में रक्त का संवहन होता है, वो शब्द संतान है। और शरण जो शिरा में होता है वो जल संतान है, वो जलवत शरण करता है। और स्रोतस में श्रवण होता है, लेकिन उसके साथ परिणमन होता है। परिणाम आपद्यमान धातु नाम अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन, जो परिणमन की परंपरा है वो स्रोतस में होती है, और स्रोतस में अर्ची के कारण से होती है। तो ये 3 प्रकार के संवहन के नियमन कैसे होते हैं ये आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। आवाज आ रही है रिया आपकी? हाँ अयन सर अभी आ रही है सर आवाज ना। स्रोतस में अयन, श्रवण और परिणमन, और इसके बाद में जिसका अयन नहीं हो सकता है उसका मोक्षण, ये 4 प्रकार की प्रक्रियाएं स्रोतस में होती हैं। तो वो जो हीमोडायनेमिक चेंज है उसी में अगर किसी प्रकार के आमविष की उपस्थिति है तो वो हीमोडायनेमिक्स जो है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके कारण से वो जो सेल जिसके
जिसमें रक्त के माध्यम से प्राण को पहुंचना है, उसकी बजाय उसको वहां पर विष का पहुंचना होता है, जिसके कारण से वो हीमोडायनेमिज्म जो है वो कोलैप्स होता है, और हीमोडायनेमिज्म नहीं होने के कारण से वहां शोथ होता है। दूसरा, यदि परिणाम प्राप्त धातुओं का भी परिणाम प्राप्त ही नहीं हो तो उस धातु का श्रवण नहीं होता है। जब तक वो परिणाम आपद्यमान रहता है तब तक वो स्रोतस में रहता है। तो अग्नि की दृष्टि अगर धातु तक के लेवल तक रहती है तो वे धातुएं भी जो है वो दोष के रूप में कार्य करती हैं। वे दुष्ट या प्रदोषज धातुएं कहलाती है, और वे प्रदोषज धातुएं भी शोथ का कारण बनती है, जिनको आचार्य ने 28th चैप्टर विविधाशित पीतीय में बहुत विस्तार से कहा है। और इसके बाद में जो परिणमन है, वो परिणमन की एक निश्चित परंपरा है। वो परिणमन भी एक समय पर होता है। परिणमन जो है वो उत्कृष्ट होता है तब वे धातुएं अपने सारता को प्राप्त होती है, अन्यथा वे केवल धातु बना करके या धातु मल बना करके अपनी संपूर्ति कर लेती है। तो ऐसी अवस्था में अगर धातु मल ही बन रहे हैं तो वे धातु मल भी शोथ का कारण होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये शोथ के कार्डिनल सिम्टम्स मोड, पिछली स्लाइड, वो आयुर्वेद ने उनको और विस्तार दिया है। यहाँ रूबर, केलर है ना, ट्यूमर, डॉलर, फंक्शन लेस, इस तरह के बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद में देखिए आप और विस्तार से बताया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, ऊष्मा दवतु शिराणाम, उससे पहली स्लाइड, एक बार बिफोर, हाँ, ऊष्मा दवतु शिराणाम, इसके बाद में ऊष्मा दवतु शिराणाम आयाम सगौरवम अनवस्थितत्वम शिराणाम तनुत्वम उत्सेद लोमहर्ष और अंग विवरणता। ये जो लक्षण है ये आचार्य ने इतने विस्तार से बताए हैं कि ये शोथ के पूर्व रूप हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, हाँ, ये धातु उपधातु सामदोष, धातु प्रदोषज, उपधातु प्रदोषज, मल प्रदोषज, इंद्रिय प्रदोषज, इतने प्रकार के संसर्ग आमविष के हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब आचार्य त्रिशोथीय की बात करते हैं तो वह एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस है जो लोकल होते हैं। वो सर्वसर से प्रारंभ होते हैं और गुद तक जाते हैं, परिकर्तिका तक जाते हैं, जिसमें स्टोमेटाइटिस, एपिग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, इसोफेजाइटिस, स्टोमेटाइटिस, फिर गैस्ट्राइटिस, और फिर उसके बाद में एंट्राइटिस और कोलाइटिस, और फिर आगे रेक्टम तक प्रोक्टाइटिस तक जाते हैं। तो ये सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस है और ये लोकल होते हैं। और इन्हीं में जब आगे की प्रक्रिया होती है, जब वो आमविष और आगे धातुओं से निकल करके अवयव तक जाता है, तो वो फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, तो ये 18 प्रकार है जिसमें 5 प्रकार ये कफ के हैं। नेक्स्ट, ये 7-8 प्रकार जो है ये पित्त के हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो 8 प्रकार है ये वात के हैं, और लास्ट जो है वो ग्रहणी, रोहिणी या डिप्थीरिया जिसको आप बोलते हैं वो है। तो ये इतने प्रकार के शोथ जो हैं वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जब एक्यूट जब होता है वो लोकलाइज होता है या स्थान संश्रय करता है, तब वहां पर वो दोष दूष्य सम्मूर्छना पूरी होती है, और फिर वो आवयविक शोथ के रूप में, चाहे वो
हेपेटाइटिस या नेफ्राइटिस या पैंक्रिएटाइटिस या कॉलिसिस्टाइटिस या पता नहीं इतने जितने प्रकार के अंग हैं, अंग अवयव हैं, उन सब में शोथ होता है। वैस्कुलाइटिस तक शोथ होते हैं, डर्मेटाइटिस तक वो सब शोथ होते हैं। तो ये सब विभिन्न ऑर्गन्स में जाने वाले शोथ होते हैं, जो आचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से उनका निर्देश किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, अब ये शोथ के कुछ ऐसे कारण हैं जो मैंने बताए। शुद्ध्या मया भक्त कृषाबला नाम क्षाराम तीक्षोष्ण गुरूप सेवा मैं अशान सचेष्टा नच देय शुद्धि, वही प्रतिकर्मणाम च, है ना, विषमा प्रसूति मिथ्योपचार प्रतिकर्मणाम च। प्रतिकर्म, प्रतिकर्म का मतलब जो अगेंस्ट ट्रीटमेंट है, जो चिकित्सा के विरुद्ध है, ऐसी चिकित्सा कश्चित् रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रसाम्यति, जो यो रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करे। जनरली ऐसा देखा गया है कि हमारे पास जब बीमार आता है, वो किसी न किसी प्रकार के प्रतिकर्म से पीड़ित होता है। प्रतिकर्म का मतलब अयथोपचार से पीड़ित होता है, तब वो शोथ का रोगी होता है। और ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय तक वो शोथ जो है वो परंपरा में चलता रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कितने प्रकार के स्रावी स्रोत हो सकते हैं, कितने प्रकार के शुष्क स्रोत हो सकते हैं, ये कैटरल इन्फ्लेमेशन है। कटुस्रावित अक्षिणास्याम यस्य शोधने शक्ति, ये कटुरस के कारण से वो अक्षि और नासा में उसकी अधिकता होने के कारण से उससे शोथ होता है। वो राइनाइटिस और साइनसाइटिस, इस प्रकार के शोथ होते हैं जो कैटरल इन्फ्लेमेशन है, जो स्रावी शोथ है। नेक्स्ट। इसी तरह से आविलस तंतुलस्यान कंठ देशे सामो बलासो दुर्गंध क्षुद्गार विघात, ये फिब्रिनस इन्फ्लेमेशंस हैं जिनमें कोई फाइबर बनता है और आविलता होती है, तंतुलता होती है। ये इस प्रकार के शोथ है जो आचार्य ने वाग्भट ने कहे हैं, जो साम कफ के कारण से होते हैं। नेक्स्ट। ये सीरस, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में स्राव होते हैं, वो आभ्यंतर भी होते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं। जो विस्फोट इत्यादि जितने प्रकार के शोथ हैं, मसूरिका में, विस्फोट में, जो डर्मेटाइटिस या बहुत प्रकार के चर्म रोग होते हैं, उनमें ये सीरस इन्फ्लेमेशन होते हैं, जो स्रावी विचर्चिका में होते हैं और कई प्रकार के व्रणों में, व्रण शोथ में होते हैं, वे प्रकार के शोथ है। नेक्स्ट। ये स्यूडो मेम्ब्रेनस शोथ है। वल्मीक समुद्र अंतं कुर्वीत विद्रधि, विद्रधि में इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन है वो एक और मेम्ब्रेन बना लेता है, और इस प्रकार के शोथ होते हैं जो मॉडर्न में लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ भी है वल्मीक समुद्रम, जिस प्रकार के आपने देखा होगा वल्मीक, जो आपका सर्प का है ना, जो घर होता है उसमें अनेक प्रकार की कुंडली होती है। नेक्स्ट। ये सुश्रुत निदान 9 में बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिया। हाँ, ये गैंग्रीन स्तम अति स्थूलम प्रमेह पीड़िका ज्वर भगंदर विद्रति वात विकारणम अन्यतमम प्राप्य पंचत्वम उपयाति, ये बड़े असाध्य कोटि के शोथ होते हैं। वो प्रमेह पीड़िका भगंदर विद्रति और अनेक प्रकार के वात विकारों में आवृत मार्ग के कारण से होने वाले शोथ होते हैं, और वे शोथ गैंग्रीनस होते हैं जो आगे जाकर के रक्त का संचार रोक देते हैं। इस प्रकार के शोथ की अवस्थाएं आचार्य ने सुश्रुत सूत्र 15 में बताई गई। नेक्स्ट। इसी तरह से सपुरेटेड इन्फ्लेमेशन, जिसमें पस फॉर्मेशन होता है, जो व्रण शोथ होता है, वो सूत्र स्थान 17 में बताई गई है, जिसमें विद्रति, विसर्प और नाड़ी व्रण होते हैं। सपुरेटेड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट।
अल्सर्स। फिर इसी की अवस्था में एक और होता है सतारू, कुष्ठ, है ना, सतपोनक, बगंदर इत्यादि प्रकार के जो पैतिक गुल्म के शोथ होते हैं, वे अल्सर्स के रूप में हम देखते हैं। इन्फ्लेमेटरी जो बाउल डिजीज है, उसमें एक अल्सरेटिव कोलाइटिस आजकल यंग पेशेंट्स में हो रहा है। वो अल्सरेशन भी इसी शोथ का ही एक प्रकार है कि वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। वो अल्सर है और कोलाइटिस है, बड़ी आंत में किसी जगह पर अल्सरेशन हो गया है, और उसका कारण इसी प्रकार से आचार्य ने बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। इसी तरह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कुंभ कामला में, या ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो क्षैज कास में या व्रणशोष में होते हैं, जो क्षत क्षीण में होते हैं, वो बहुत सारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं जिसमें फाइब्रोसिस होता है। जो लंग है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है। कुंभ कामला में पूरा का पूरा यकृत जो है वो हेपेटाइटिस, इतना सिरोसिस जिसको बोलते हैं हम, तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस होते हैं जिसमें वो अंग अपना एक हिस्से में काम करना ही बंद कर देता है। तो इस तरह के वो ग्रेन्यूल्स बनाता है, और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशंस होते हैं, और वे क्षयज कास और व्रणशोफ में और कुंभ कामला में दिखाई देते हैं, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, सिरोसिस ऑफ द लिवर, या स्प्लीनोमेगली या स्प्लीनाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अब सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अब देखिए, ये जो इन्फ्लेमेशन है यही ज्वर का कारण भी बनता है, और बहुत बार ज्वर अपने कारणों से नहीं होकर के शोथ के कारण से ज्वर होता है। अगर इस प्रकार से शरीर में किसी भी जगह कोई आमविष यदि सेल को इंजुर कर रहा है, सेल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके कारण से वो प्रारंभिक रूप से शोथ है, और उसका परिणाम स्वरूप जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट के कारण से उसका ज्वर होता है। ये बात ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ फीवर। अब जब ज्वर की बात हम करते हैं, तो ज्वर में वो कहते हैं कि तद्यथा आमाशय मिश्री, आमाशय ऊष्मणाशय मिश्री भूय रसस्वेदवान स्रोतांश पिदाय, है ना, आद्य आहार धातुम परिण रसनामानम अन्ववेत्य रसस्वेदवान से स्रोतांश पिदाय अग्निम उपत्य। जब भी पिधान होता है, संग होता है, वो भी एक प्रकार का शोथ होता है, और उसके कारण से होता है। दूसरा, ये साम वातज इन्फ्लेमेशन, वायु सामो विबंधाग्नि साधत तंत्रादि कूजनई, और वेदना सोत निस्तोदय क्रमशो अंगानि पीड़ये विचरित, इतने प्रकार के सूल वो साम वातज सोथ में होते हैं। वो लगता तो ऐसा है कि वो सूल है, लेकिन वो मूलतः वायु की सामता के कारण से आवरण है, और वो आंत्र में भी हो सकता है। अनेक प्रकार के स्थान पर जो तोद पूर्वक वेदना होती है, अनेक अनेक अंगों में होती है, वो भी मूलतः सोथ है। और उसमें स्नेह के कारण से वृद्धि होती है। और सूर्यो मेघोदय निशि, जब सूर्य उदय होता है या मेघोदय होता है या रात को, इस प्रकार के शोथ जो है वो बढ़ते हैं, और उसी प्रकार के शोथ जो है वो शुष्क या रुक्ष स्वेद इत्यादि करने से ठीक होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। ये सन्निपातज इन्फ्लेमेशन दुर्गंधम हरितम श्यावम पित्तम अम्लम स्थिरम गुरु, है ना, साम पित्तज, सॉरी, ये साम पित्तज जो है वो शोथ है, जिसमें अनेक प्रकार के हरित, श्याव, दुर्गंध युक्त, पित्त, अम्लिका, कंठ, हृदय इत्यादि होते हैं, जिनको हम इसोफेजाइटिस के रूप में या GERD के रूप में लेते हैं। ये इस प्रकार के GERD वो भी इन्फ्लेमेशन है, वो साम पित्तज इन्फ्लेमेशन है।
नेक्स्ट, ये साम कफज आविलस तंतुल, ये पहले बताया गया है, लेकिन कफम ससोणितम पीतम श्यावम शुष्कम ग्रथितम कुथितम बहुष्टिवेत, अगर इस प्रकार का स्टीवन होता है रक्त के साथ में, कफ के साथ में, पीत, श्याव और शुष्क और ग्रथित स्टीवन होता है, तो वह भी प्रकार का शोथ है। और ये हम देखते हैं कि ज़्यादातर फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस में होते हैं या ब्रोंकाइटिस में होते हैं, जिसको शुष्क काश कहते हैं या क्षयज काश कहते हैं, उसमें इस प्रकार की स्थिति आती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इसका सामान्य देखिए आप, आयुर्वेद कितना विशाल है कि वो शोथ की साध्यता में पुरुष और स्त्री जो रोगी हैं उनमें भी उसका एक कारण बताता है कि यदि पुरुष में वो पैर से शुरू होकर के, तो अगर शोथ होता है तो वो डिफिकल्ट है, वो कृच्छ साध्य है, और स्त्री में अगर वो मुख से शुरू होता है तो वो कृच्छ साध्य है, और अगर जेनेटेलिया में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई शोथ होता है तो वो दोनों में ही असाध्य होता है। तो ये इस प्रकार की जो विचार कल्पना है, वो आचार्य की एक बहुत विशेष कल्पना है कि स्त्री के कौन से भाग स्वभाव गुरु होते हैं, पुरुष में कौन से अंग जो है वो स्वभाव लघु होते हैं, जो स्वभाव लघु होते हैं उनमें शोथ होना, ये जो है ये सामान्यतः कृच्छ साध्यता का कारण है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इंद्रिय स्थान में भी शोथ बताया गया है। देखिए आप, इंद्रिय स्थान में वो कौन से कारण हैं जिनसे शोथ के कारण से ही आप उसकी अरिष्ट सूचक लक्षणों का ज्ञान कर सकते हैं। अगर इंग्वाइनल रीजन में है, सडन स्प्रेड हुआ है, इंग्वाइनल रीजन का मतलब ये है कि वंक्षण और वृषण देश में अगर हुआ है तो वो, और पेडल एडिमा हुआ है और वो भी अचानक हुआ है, इसी तरह से किसी प्रकार का हाथ में, पैर में या जेनिटल ऑर्गन्स में हुआ है, तो ये सारे के सारे शोथ जो है वो इंद्रिय स्थान में बताए गए हैं, और ये असाध्य कोटि के शोथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ये कॉम्प्लिकेशन सोच सकते शोध के, और ये संप्राप्ति है जिसमें इरेटिक फूड, जो आहार है वो सही नहीं है, जो विहार है वो सही नहीं है, जो औषध है वो सही नहीं है, तो उसके कारण से पहला आमविष बनता है, जिसको अच्छे पित्त या फेनभूत कफ या कटुभाव वायु में कन्वर्ट होना चाहिए, उसकी बजाय वो आम, सुक्त और आमविष में कन्वर्ट होता है, और ये व्याधि का बीज है, शोथ का बीज है, सीड पैथोजन है। सेकंड स्टेज में वो कफ पित्त वात को दुष्ट करता है, और फिर जो इनकी प्राकृत अवस्थाएं है वो विकृत हो जाती है। तो ये बाह्या सिरा प्राप्य यदा कफाश्रिक पित्ता निसंदूषयति है वायु। बाह्य सिरा का मतलब सिराओं के अंत में जो वेन्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, उनको आचार्य का अभिप्राय है कि वहाँ उनका काम यह है कि जो कोशिकाओं का जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको लेकर के वो जो किट्ट है, शोणित किट्ट, उसको उंडुक में लाए, और शोणित का जो सॉलिड किट है वो उंडुक में, और शोणित का जो लिक्विड वेस्ट है उसको वृक्क में लाए, और शोणित का जो डिटॉक्स करने वाला, निर्विष करने वाला पदार्थ है उसको वहां पर पोर्टल वेन के थ्रू, हिपेटिक वेन के थ्रू लीवर में लाए। तो ये जो स्थिति है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है उसको रीऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स में लाए।
तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं है वो अगर फेल्योर हो गया तो इसको कहते हैं बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफाश्रिक पित्तानि संदूषयति है वायु। उन सिराओं के जो अंतिम सिरे हैं उनके उनमें हेलो, हाँ, सिराओं के जो अंतिम सिरे हैं उन पर किसी प्रकार के वेस्ट पदार्थ या उत्सर्जनीय मल उनका इकट्ठा होना शोथ का प्रधान कारण है। इसी को हम आमविष कहते हैं। नेक्स्ट एक और है। हाँ, इस अवस्था में वो कैपिलरी का रिटेंशन होता है, वीनस रिटर्न पुअर हो जाता है और फिर टॉक्सिक पैथो इन्फ्यूजन होता है। इसको कहते हैं दोष दूषित सम्मूर्छना। और ऐसी स्थिति में वो फ्लूइड्स जो है बॉडी में पूरी तरह से निकल नहीं पाते हैं, उनका रिटेंशन होता है और वेस्ट भी साथ में होता है, दोष भी होता है और वो धातु जो विषाक्त हो गए हैं वो भी है, जो प्रदुष्ट धातु हैं वो भी हैं। तो ये सारे मिलकर के एक शोथ के कारण बनते हैं। और छठे स्टेज में जो भेदावस्था है उसमें वो किसी न किसी मर्म स्थान को पकड़ लेते हैं, जो वो शिरोगत या हृदगत या बस्तिगत होते हैं और वो त्रिमर्मीय शोथ के रूप में उपस्थित होते हैं। ये शोथ की एक सामान्य संप्राप्ति प्रक्रिया है जो मैंने 6 स्टेज में बताई है। नेक्स्ट एक स्लाइड और है। ये इसका संचय, प्रकोप, प्रसर स्थान, संश्रय और भेद है। ये प्री पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये अर्ली पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये प्राइमरी पैथोलॉजी है, ये एक्यूट पैथोलॉजी है, एक्टिव पैथोलॉजी है और ये टर्मिनल पैथोलॉजी है। तो इस तरह से ये जो 6 अवस्थाएं हैं, इन 6 अवस्थाओं में शोथ इस तरीके से इन लक्षणों के साथ इन प्रकार से, और ये उसका मैनेजमेंट है। पहली अवस्था में सामान्यतः आहार की शुद्धि या लंघन करवाना चाहिए, और लंघन से पार पड़ जाती है तो ठीक है, लेकिन लंघन नहीं होता है तो फिर स्वेदन करवाना चाहिए, जिससे वो दोष जो है वो निकल जाए। और स्वेदन के लिए सड़ंग पानी जैसा कोई उपाय भी किया जा सकता है। और स्वेदन के लिए अनेक प्रकार के शोथग्न उपाय हैं, जिसमें दशमूल वगैरह हम देते हैं। वे सारे के सारे शोधन के मैनेजमेंट, पहला मैनेजमेंट है। दूसरे मैनेजमेंट में हमें किसी न किसी दोष की अभिव्यक्ति हो जाती है तो हमें दोष विशेष के साथ में कोई चिकित्सा करनी चाहिए। और उसमें जो दोष प्रमुख है उसकी वात अगर प्रमुख है तो वात की, अगर पित्त है तो पित्त की, ये सब आप जानते हैं, इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं। इसके बाद में जब प्रसर अवस्था में है तो उस रोगी को रेस्ट देना चाहिए। व्यायामाद ऊष्मणस्तैक्ष्ण्यात् हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायांत्री दुर्तत्वान् मारुतस्य च। तो उसमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, हितकर पदार्थ सेवन करना चाहिए, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और रक्त दुष्टि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और फिर जब स्थान संश्रय अवस्था आती है तब पूर्व रूप स्पष्ट होते हैं और ये कौन से स्थान का शोथ है तदनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, कौन से दोष का शोथ है तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अवस्था है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब वो दिवा बलि है, रात्रि बलि है, अर्धांग है, उधर अधरांग है, उत्तमांग है, किस स्थान पर है तो उस स्थान की चिकित्सा करनी चाहिए। और उस स्थान पर जो औषध विशेष हमारे यहाँ पर बताए गए हैं उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर वो त्वचा में है तो त्वचा में किस तरह से, अगर वो यकृत में है तो यकृत में, हेपेटाइटिस है तो अलग चिकित्सा, नेफ्राइटिस है तो अलग चिकित्सा, कोलाइटिस, इंट्राइटिस, हिस्टोमेटाइटिस, इन सब की अलग अलग चिकित्साएं हैं जो हमें सबको पता है और उन सब के अनुसार हमें चिकित्सा व्यक्ति अवस्था में करना चाहिए। अगर ये व्यक्ति अवस्था में भी किसी प्रकार का चिकित्सा उपद्रव हो जाता है तो फिर मर्म में जाएगा और मर्म में जाने के बाद में त्रिमर्म की शोधन की चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए आचार्य चरक ने रोग चतुष्क का पहला अध्याय कियंत शीर्षी अध्याय लिखा है, जो निदान से बहुत पहले लिखा है। और उसमें वो त्रिमर्म की बात करते हैं।
को त्रिमर्म में हृदमर्म और बस्तिमर्म और शिरोमर्म, इनको धातु क्षय नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मर्म भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि ये केयंत शीर्षी, ये त्रिशोथी है, ये दोनों अध्याय एक साथ बताने का अभिप्राय ये है कि कम से कम त्रिमर्म को बचाना चाहिए ऐसी अवस्था में, और उसके लिए विशेष विशेष चिकित्साएं जो है वो करनी चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। इसमें किस तरह से रस चिकित्सा होती है, किस तरह से औसत चिकित्साएं होती है, उनके बारे में तो आप सब लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा बताना नहीं है। मेरा काम शोथ के निदान को पूरी तरह से यदि हम समझ लें, और वो कहाँ आम बनने से लेकर के आम विष तक, वो कोष्ठ में होता है, दोष में होता है, धातु में होता है, उपधातु में होता है, इंद्रिय में होता है या मलों में होता है, और फिर किस स्थान पर होता है और किन किन स्थान पर कितनी देर तक रहता है, वो क्रॉनिक हो जाता है तब वो किस तरह से मर्म में जाता है। तो इस प्रकार से मैंने शोथ की संपूर्ण प्रक्रिया आपके निर्देश में जो मेरी समझ में आता है, जितना मैं समझा हूँ वो बताया है, बाकी गुरुजन प्रकाश डालेंगे। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा विघ्न आ गया है मेरे स्लाइड के प्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण से, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ यदि आप सुन रहे हैं तो ये पूरा शोथ हमारे लिए एक बहुत ही डायरेक्टिव, बहुत बेसिक डायरेक्टिव है, एक दिग्दर्शन है, जिसके कारण से हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि ये सोच जो है वो आधारभूत फंडामेंटल रोग है, जिसके कारण से आगे अनेक प्रकार के रोगों का जन्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। रिया, धन्यवाद। आप सबको सादर प्रणाम, और आप सबको कोई प्रश्न हो तो कृपया बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही विद्वतापूर्ण रहा आपका उद्बोधन। उसमें जो बीच में विघ्न आया, कोई विघ्न नहीं है। गुरु एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत्, गुरु का एक शिष्य भी यही पाया जाता है तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय विद्यापीठ को। आपको थोड़ा चिकित्सा अगर बता देते तो चिकित्सा भी और अच्छा लगता। थोड़ा आपकी चिकित्सा कौन सी रहती है, कोई सामान्य चिकित्सा पर एक प्रकाश डाल देते ना, वाली में थोड़ा, या इंद्री वाली जो है उसमें थोड़ा प्रकाश डाल देते। सामान्य चिकित्सा चोट में क्या देते हैं? हाँ, सामान्य चिकित्सा में गुरुजी हमारा अभिप्राय ये रहता है कि सबसे पहले लंघन करवाना चाहिए, क्योंकि ये आम विष जन्य है, और किसी भी प्रकार के आम विष में लंघन की कुछ परिस्थितियां है जरूर। कहाँ निषेध है, कहाँ पर कैसा लंघन करवाना है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुता तपो में से क्या लेना है, ये विद्वान वैद्य जानते हैं, लेकिन लंघन करवाना चाहिए। और लंघन करवाने के बाद में स्वेदन करवाना चाहिए। जो ज्वर का चिकित्सा स्थान है वो शोथ के लिए लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस तिक्तको रसप पाचनानि अविपक्वाणाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे, सबसे पहले यही चिकित्सा सूत्र उसमें काम करता है। और उसके बाद में जो शोथ का शोथग्न चिकित्सा है वो बाद में आती है काम में। तो शोथग्न चिकित्सा में सबसे पहले सड़ंग पानी से अगर हो जाता है पाचन तो ठीक है, नहीं तो फिर शोथग्न उपाय करने चाहिए। लेकिन शोथग्न में सब जगह दशमूल काम नहीं करता है, मैंने देखा है। केवल कहीं पर केवल लघु पंचमूल से काम चल सकता है। जहाँ पर हमें वृक्क शोथ है वहाँ तृण पंचमूल या लघु पंचमूल से काम चल सकता है। जहाँ यकृत शोथ है वहाँ पर पुनर्नवा भूमि आमल की सरपुंखा से काम चल सकता है। जहाँ पर श्वास प्रश्वास का न्यूमोनाइटिस वगैरह का ऊर्ध्व जो वक्षगत शोथ है किसी प्रकार का, तो उसके लिए क्या है कि आपको भारंगी वाशा मधुष्टि ये गोजिह्वा वनप्सा इत्यादि का क्वाथ जो है वो देना चाहिए। और हृदगत शोथ है तो उसमें हम कृष्णादि चूर्ण या हरित की जो वहाँ पर 26वें अध्याय में बताया गया है, या
अंशुमति पयो सिद्ध जल दुग्ध देते हैं तो वो शोथ के लिए देते हैं। इसी प्रकार से यदि अग्न्याशयिक शोथ है तो हम क्या है कि अग्नि की चिकित्सा करने के लिए उसको पुनः किसी प्रकार का पंचकोल श्रित यवागु का पान करवाते हैं और भोजन बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से कॉलिसिस्टाइटिस है, पित्ताशय शोथ है तो कुटकी का प्रयोग करते हैं और कुटकी के कारण से वो शोथ जो है वो उसका दूर होता है। और मंजिष्ठा का प्रयोग जो है वो भी उसमें करते हैं, तो वो मंजिष्ठा से रक्तगत और पित्त विरेचन होता है तो उसके कारण से भी शोथ नष्ट होता है। और यदि इस प्रकार के शोथ में हम कोई बाह्य शोथ त्वचागत है तो हमें अनेक प्रकार के विसर्प में जो लेप कहे गए हैं या अपामार्ग तंडुलीय में जो लेप कहे गए हैं उस प्रकार के लेप का प्रयोग भी करते हैं। और साथ में रूक्ष या स्निग्ध या से स्वेदन जो है वो भी करते हैं। और इसी प्रकार से यदि शोथ का आशय यदि ऊर्ध्वांग में है, नासागत है या कर्णगत है या मुखगत है तो उसमें कवल धारण करवाते हैं या तेल पान करवाते हैं या गंडूस करवाते हैं और नासा में किसी प्रकार का धूपन करवाते हैं या तेल का प्रयोग करवाते हैं और जल का उष्ण जल का नेति का प्रयोग भी करते हैं। तो ये सारे प्रयोग जो है वो स्थानिक दोष के अनुसार स्थान भेद से अलग अलग करने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं। इसी तरह से अस्थि संधिगत और मर्मगत जो शोथ होते हैं उनमें भी क्या है कि किसी प्रकार के ये हम शिग्रु का प्रयोग या कांचनार का प्रयोग, दसमूल का प्रयोग, इसके साथ निर्गुंडी का प्रयोग ये सब करते हैं और इसके कारण से वो शोथ जो है वो दूर होता है। तो ये मेरा निवेदन है। और क्या सेवा है? आप उसमें ऑयल का शोध के लिए तो कैसा रहता है? आप उसके लिए भी सूजन है, यूरिक एसिड का, तो ये आप दोस्त में कर दिया है अभी डिटेल के लिए? आम विष में आवाज नहीं आई सर। पूरी आवाज आ नहीं रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही है। एरंड तेल का प्रयोग आम दोष के लिए, घुटनों का जो सूजन हाँ, आती है एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। एरंड तेल में अगर ये आम विष आंत्र में इकट्ठा है तो उसका एरंड तेल का प्रयोग करते हैं या एरंड मूल क्वाथ का भी प्रयोग करते हैं। सही है आपकी बात, एरंड तेल का बहुत प्रयोग धन्यवाद। आपने कम से कम ये जो है गहराई तक हम लोगों को बता दिया। बहुत चीज पता नहीं थी ना हम लोगों को, वो तो जितनी थी उतनी थी, आपको क्यों नहीं नहीं पता था है? सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वाजपेयी जी। वाजपेयी जी भाई साहब नमस्कार। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वाजपेयी जी नमस्कार। त्रिपाठी जी नमस्कार। एक्सक्यूज मी सर, वन डाउट सर। नमस्कार सर। मैं ये पूर्णानुवादी कषाय और अर्धविलवादी कषायम क्या मैं जान सकता हूँ किस अवस्था में दे सकते हैं? शोथ का चिकित्सा क्या कौन सा कर? आरक बदादी। हाँ, आरक बदादी क्वाथ जो है वो सामान्यतः हम प्रारंभिक रूप से अजीर्ण विसूचिका और अल्सक में देते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले तो यही बताया है कि उष्णोदक लवणोदक उष्ण लवणोदक पीत्वा उल्लेख है। अगर वो उल्लेखन हो जाता है तब तो अच्छी बात है, और उल्लेखन नहीं हुआ है, वो विसूचिका अल्सक में कन्वर्ट हो गई है, तो आरक बदादी कषाय का प्रयोग करना चाहिए और उसके कारण से मृदु विरेचन होकर के वो आम विष का नाश होता है। सर सिस्टाइटिस में क्या कर सकते हैं? सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस तो अलग अलग तरह के सिस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के स्थान पर होती है। रीनल सिस्ट, हेपेटिक सिस्ट, कहाँ पर सिस्टाइटिस की बात कर रहे हैं? या
आप उसकी बात कर रहे हैं, यूरिनरी सिस्ट की बात कर रहे हैं, ब्लैडर Yes. सिस्ट की बात कर रहे हैं। तो हाँ, उसमें सर। तो हाँ, उसमें जनरली क्या है कि हम देखिए आरनाल क्षार का प्रयोग करते हैं, और आरनाल क्षार के साथ में तृणपंचमूल और गोक्षुर और वरुण और पुनर्नवा, इन सब के क्वाथ का प्रयोग करते हैं। सर पुनर्नवादि कषायम अर्धविल्वादि कषायम, थोड़ा वो उसका कहाँ कहाँ यूज करना है थोड़ा। पुनर्नवादि कषायम का जितने भी यकृत शोथ है उसमें तो करना ही है, लेकिन रक्तजन्य जितने भी और दूसरे उपद्रविक शोथ हैं उसमें भी पुनर्नवा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कामला या पांडुजन्य शोथ है तो उसमें भी पुनर्नवा का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्नवा का शाक भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो पुनर्नवा बहुत होता है, तो पुनर्नवा का शाक सामान्यतः प्रयोग में लिया जाता है। शाक का स्वरस। हाँ, शाक मतलब सब्जी के रूप में उसको भरपूर मात्रा में भी ले सकते हैं। हाँ। नमस्कार सर, खंडेल सर, मैं डॉक्टर सदानंद पाटिल कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। Excuse me. नमस्ते सर। सर एक बार प्लीज पेनक्रेटाइटिस का भी बता दीजिए। पेनक्रियास में शोथ होगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं? देखिए पैंक्रेटाइटिस जनरली क्या है कि आजकल के ये जो यंग जनरेशन है उसमें ज़्यादा होती है, और उसका कारण पहला तो है उसका फैट, दूसरा कारण क्या है कि उसका अनियमित भोजन, और तीसरा कारण ये है जितने भी प्रकार के कार्बोनेटेड जो मिक्सचर है या अल्कोहल है इन सब के कारण से होता है। और ब्रेड और ये जो पिज़्ज़ा और ये जो मैदा के जो सामान है इन सब से होता है। जो चीज़ और सॉस जितने भी ये मस्टर्ड सॉस वगैरह इन सब के कारणों से होता है। और दूसरा डायबिटीज़ के कारण से भी होता है। और तीसरा कॉलिसिस्टाइटिस या पित्ता से अस्मरी के कारण से भी होता है। तो सबसे पहले तो उसका भोजन बंद कर देना चाहिए, और भोजन की तरह से उसको तरल मुद्गयूस या लाजा और फलस्वरस के साथ में लाजा का प्रयोग करना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि उसको मंजिष्ठा का प्रयोग करना चाहिए, कुटकी का प्रयोग करना चाहिए, और अग्न्याशय के लिए पंचकोल श्रित यवागु का प्रयोग करना चाहिए। पंचकोल श्रित यवागु जो है वो इसमें लाभदायक होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। अब इसके अतिरिक्त जो है वो सूतशेखर और कामदुदा और प्रवाल और अविपत्तिकर जो है उसका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन ये तो आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग औषधियों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इन सब का कूष्मांड का प्रयोग जो है वो भरपूर मात्रा में करवाना चाहिए। नारिकेल खंड का प्रयोग जो है वो करवाना चाहिए, या केवल नारिकेल जो है वो उसका जल के साथ में भी प्रयोग हो सकता है। तो ये पैंक्रेटाइटिस की चिकित्सा है। Excuse me, sir. जी, May I speak, please? या Sir, just one doubt. You say that Yeah. the edema from face and edema from the feet is related to gender according to Ayurveda, some reference that to my understanding, I understood like that. So now suppose according to modern edema from the face, it is due to renal causes, and the edema from the feet is usually due to cardiac reasons. Yes, yes, definitely you are right. In modern they are explaining the edema, face edema or pedal edema, through which specific organs. But in Ayurveda we are only talking about the sadhya sadhyata, है ना? What is the easy to treat and what is difficult to treat. If a person gender wise, if a lady starts with the face, is difficult to treat, है ना?
and if a male start with feet is difficult to treat because उसका वो अंग जो है वो लघु होना चाहिए, और लघु अंग में अगर शोथ होता है तो उसकी साध्यता, लेकिन your consideration, your next consideration is because of any organic defect, तो वो भी एक कंसिडरेशन है। तो ये दोनों कंसिडरेशन करने के बाद में साध्यता आप निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, Okay, thank you, sir. पता चलेगा ना पूरा। किसी और को कोई सत्र को लेके संदेह है तो पूछ सकते हैं सर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे खंडेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा उद्बोधन रहा। सभी गुरुजन वृंदों के दर्शन हो जाते हैं, उनके विचार मिल जाता है। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद रिया जी आपकी, और आरएवी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आयोजन समिति की ओर से मैं डॉक्टर खंडेल सर का अपना विचार साझा करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे गुरु देवेंद्र तिगुना जी, अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हमारी निर्देशिका वैद्य वंदना सिरोहा मैडम को धन्यवाद देती हूँ, जो आरएवी के सभी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटोचा जी का अपने सभी प्रयासों में अपनी भागीदारी और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अंत में सभी गुरुजन, शिष्य और विद्वान साथियों का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिनकी उपस्थिति, सहयोग और सक्रिय सहभागिता ने इस वेबिनार को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद। धन्यवाद देने के लिए। क्या है इसमें संतोष, ये तो आज देर से हुआ ही नहीं यार। थैंक यू सर।